अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर ख़ान आरिश न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। मोइनाबाद रेप और क़त्ल केस। शिराज फाउंडेशन ने हया बेगम रेप और क़त्ल केस में असिस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चार्ज लिया है। शिराज खान फाउंडेशन के बानी सदर शिराज खान ने कहा है कि इनकी फाउंडेशन तमाम मामलात में मददगार साबित होगी और उन्होंने यकीन दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट्स को भी इस महरूम घराने में इंसाफ की फराहमी के लिए इनके अखराजात पर खिदमत हासिल की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अयूब खां की ये रिपोर्ट। ऊपरपल्ली कोर्ट से ये तमाम तफसीलात केस के सारे डॉक्यूमेंट्स हम बाहर निकाले हैं, जिससे अंदाज़ा लगता है कि ये केस को बिल्कुल पूरी तरीके से इस लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया गया है जहां पर उस मुजरिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये इनिशिएटिव जो शिराज फाउंडेशन लिया है कि ये महज एक लीगल बैटल के तहत इसकी पूरी लीगल कार्रवाई हर कोर्ट्स में, यानी कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक भी इस केस को हम लेकर जाएंगे ताकि नाजिया बेगम उर्फ हया बेगम को पूरी तरीके से इंसाफ मिल सके। दूसरी तरफ मैं ये रोशनी डालना चाहूँगी आज इस प्रेस मीट के ज़रिए कि जहाँ पर हमने इस फैमिलीज़ के साथ, विक्टिम की फैमिलीज़ के साथ, जहाँ पर उनके वालिद है, उनके भाई है, उनके बहन भाई है, उनकी वालिदा है और आफरीन बेगम जो कि कंप्लेनेंट ऑफ द केस है, इन तमाम लोगों से मुसलसल 15 से 20 दिनों से लगातार हमारी जांच पड़ताल हो रही है। यहाँ तक कि हम उस गांव में अजीज नगर में भी गए हैं जहां पर बच्ची का वाकया, उस मुजरिम मधु यादव के बेडरूम में इस बच्ची को फांसी पर लटका कर, उसका कत्ल कर कर, उसके साथ इस्तेसाल कर कर, उसको रेप कर कर मार डाला गया था। आज बहुत बड़ा सवाल यह है, जहां पर इसकी जो तहकीक पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए होनी चाहिए थी वो मुकम्मल और प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। बहुत सारे लैप्सेस है, बहुत सारे डाउट्स है और सस्पिशियस ग्राउंड्स हमें नजर आ रहे हैं कि इस केस में किसी भी तरीके से जो रवैया, जो रद्द अमल पुलिस ऑफिसर से होने चाहिए था इस खाती को या इस मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचाने तक, वो यहाँ पर कोई भी नवाज नहीं नजर आ रही है। तो लिहाजा हम ये डिमांड करते हैं कि इस केस का जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, उसको तब्दील किया जाए और जितना भी टीम इस केस में लगी हुई है वो सारी की सारी टीम को बदलने की यहाँ पर मेरा पहला डिमांड होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नाइंसाफ़ी होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जहाँ पर हम गाँव गए थे, यानी कि मोइनाबाद मंडल या मोइनाबाद गांव में जब हम गए थे, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ गांव के लोगों से, सरपंच से या दीगर पटवारी से या मजीद लोगों से जब बात होती है तो पूरा का पूरा माजरा दूसरा रुख वहां पर इख्तियार करे हुआ था। बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं, हम हमारी अगली प्रेस मीट में करेंगे जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए, एफएसएल रिपोर्ट्स के लिए और अप टू डेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए और फेरेंसिक रिपोर्ट के लिए हमने आरटीआई फाइल किया है एसीपी राजेंद्र नगर के पास, और उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द यानी अनकरीब 2 या 3 दिन में वो लोग हमें सारी रिपोर्ट्स हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी प्रेस मीट होगी तमाम रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद। यही कहते हुए मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी, जहाँ पर इस हया बेगम को उसकी एज को लेकर जहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं, आधार कार्ड्स का मैनिपुलेशन हुआ है या आधार कार्ड को फर्जी बनाकर इस बच्चों की एज बढ़ाकर बताई गई है, जहाँ पर वो बचने की कोशिश कर रहा है कि वो लड़की माइनर थी, जबकि आज हम उनकी वालिदा से जब बात हुई तो उनका ये मानना है कि 13 साल पहले आफरीन के वालिद साहब से इनकी शादी हुई थी। उस वक्त हया बेगम यानी कि विक्टिम ऑफ मोइनाबाद रेप एंड मर्डर केस जस्ट वो 3 साल की थी, यानी कि 13 और 3 16 साल की बच्ची है, लेकिन पुलिस उसको 18 साल की बता रही है और पॉक्सो को वहां पर चार्जेस नहीं लगाने की ये एक दूसरी बड़ी साजिश यहाँ पर रची गई है मधु यादव के जरिए। तो हमारा आखिरी डिमांड यही है कि पुलिस इसमें मजीद तहकीकात तेज करे, ऑफिसर्स को बदले और पॉक्सो और 302 के चार्जेस इसमें फ्रेम किए जाए। मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्यों मधु यादव को यहाँ पर बच्ची
सुसाइड करके मर गई बोल के बताया जा रहा है, जबकि ये टोटल ये मर्डर है, ये मर्डर है और मर्डर के चार्जेस इसमें फ्रेम करना चाहिए। अदरवाइज इसकी लड़ाई को लेकर हम कहीं तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून से सारी अवाम को ये उम्मीद लगी रहती है कि इंसाफ होगा और इंशाल्लाह ताला इस लीगल बैटल में शिराज फाउंडेशन हत्तम अपने इम्कानात करते हुए आखिर तक उस कातिल को फांसी की सजा पहुंचाए तक या कैपिटल पनिशमेंट दिलाए तक इनके साथ रहेगा। यही मैं कहते हुए आप मीडिया से भी गुजारिश करूंगी, तो इस खबर को, इस मैसेज को, इस मीट को ज़्यादा से ज़्यादा आप उस हद तक पहुंचाएं जहाँ तक हुकूमत तेलंगाना इसके ऊपर सीरियस और संजीदा होते हुए आज तेलंगाना में जो मर्डर्स, रेप्स, गैंग रेप्स हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त इकदाम उठाए हुए ऐसे विक्टिम के साथ राहत का काम करते हुए इनके साथ इंसाफ कर सके। मैडम कुछ सवाल? शिराज फाउंडेशन का पूरा कंट्रीब्यूशन है, बस इससे आगे और कुछ भी नहीं है।